राधे राधे। हरे कृष्णा। कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे हुई। डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे हुई। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। आप चाहकर भी, अगर आपका मन भी है और बिहारी जी की कृपा आप पर नहीं है, तो आप वृंदावन में वास नहीं कर सकते। वृंदावन में वास के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है। वृंदावन में वास के लिए आपके पास संसाधन होना जरूरी नहीं है। वृंदावन में वास के लिए आपके पास समय होना जरूरी नहीं है। वृंदावन में वास के लिए आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा, राधा रानी की विशेष अनुकंपा होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग श्रीधाम वृंदावन में भी ऐसे हैं। मेरे यहाँ पे, मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती हूँ, वहां पे एक सत्य घटना घटित हुई है। आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि मैं आपको इस सत्य घटना के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में रहकर भी लोग श्रीधाम वृंदावन की मृत्यु, जो श्रीधाम वृंदावन में मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक बिहारी जी की कृपा ना हो। श्रीधाम वृंदावन में रहकर भी लोग श्रीधाम वृंदावन में अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं जब तक बाके बिहारी की कृपा ना हो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के राजा और रानी हमारी राधा रानी और बाके बिहारी हैं। और जब तक इनकी विशेष अनुकंपा, इनकी विशेष कृपा नहीं होगी, तब तक आपकी धन दौलत, आपका मन चाहे जितना भी बोले, लेकिन आप वृंदावन में वास नहीं कर सकते, ना जन्म ले सकते, ना मृत्यु को प्राप्त कर सकते। तो मैं आज आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं जो कि पिछले 32 साल से श्रीधाम वृंदावन में रह रही थी। अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। उनका पूरा परिवार ही वृंदावन में रह रहा था, अर्थात 32 साल हो गए थे उनको वृंदावन में रहते रहते। बिहार से वो श्रीधाम वृंदावन में शिफ्ट हुई हैं, हुई थी, अब तो वो है नहीं, हुई थी। इनफैक्ट उनके लड़के की शादी भी यहीं पे हुई, बच्चों के बच्चे भी यहीं पे हुए। आंटी का बड़ा मन था, जब भी मैं आंटी से वार्तालाप करती थी या फिर अड़ोसी पड़ोसी मन करते, तो वो कहती थी कि वृंदावन में वास तो मिल गया, मृत्यु भी वृंदावन में मिल जाए ना तो जीवन सफल हो जाए। उनको ऐसे कहते हुए मैंने हजारों बार सुना था। अचानक से आंटी की तबीयत खराब हुई, वृंदावन के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। 1 महीना वृंदावन के हॉस्पिटल में इलाज चला, और वृंदावन के हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद आंटी की हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। जब आंटी की हालत ठीक नहीं हो रही थी, तो वृंदावन के हॉस्पिटल वालों ने उनको रेफर कर दिया दिल्ली। आंटी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करी गई, और एम्बुलेंस में लिटाकर आंटी को 1 महीने तक, ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने तक आंटी का इलाज चला है वृंदावन में। लेकिन जैसे ही आंटी को रेफर किया गया दिल्ली, आंटी को एम्बुलेंस में बिठाया गया, जैसे ही ब्रज भूमि पार हुई, अर्थात वृंदावन पार हुआ, उसके बाद छाता पार हुआ, कोसी पार हुई, मथुरा भी पार हो गया, बरसाना भी पार हो गया, जब संपूर्ण 84 कोस पार हो गया, आंटी के प्राण पखेरु उड़ गए। आप देखिए, जो स्त्री 32 साल से वृंदावन में रह रही थी, उसको वृंदावन तो छोड़ो, ब्रज 84 कोस में भी मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। ये होते हैं बिहारी जी की कृपा। अगर जिस आप पे बिहारी जी की कृपा नहीं होगी ना, तो आप वृंदावन में एक दिन भी वास नहीं कर सकते। साथ ही के साथ मैं आपको एक घटना और बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीधाम वृंदावन में, न्यूज पे सुना होगा, या फिर आप लोगों ने टीवी के माध्यम से ये खबर सुनी होगी कि श्रीधाम वृंदावन में नोएडा से एक महिला दर्शन के लिए आई थी। जब वो दर्शन के लिए आई थी, प्रथम बार ही श्रीधाम वृंदावन में दर्शन के लिए आई थी। बिहारी जी के मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में वो गई, और जैसे ही उसने दर्शन करे तो उसको सांस फूलने की परेशानी होने लगी। और जैसे ही उसको सांस फूलने की परेशानी हुई, महाराज 5 सेकंड के अंदर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो आप लोग जब भी श्रीधाम वृंदावन में बाके बिहारी जी से कुछ मांगो, तो बाके बिहारी जी से ये मत मांगो कि भगवान हमें श्रीधाम वृंदावन में मृत्यु दे या श्रीधाम वृंदावन में जन्म दे। आप बाके बिहारी जी से हमेशा मांगिए कि हमें श्रीधाम वृंदावन में वास दीजिए, कि हमें श्रीधाम वृंदावन में वास दीजिए, क्योंकि मेरे कन्हैया ने भी श्रीधाम वृंदावन में वास किया है। श्रीधाम वृंदावन में जन्मे नहीं थे वो, श्रीधाम मथुरा में उनका जन्म हुआ था, तो श्रीधाम वृंदावन में वास
मांगिए बिहारी जी से, कभी ये मत मांगिए कि श्री धाम वृंदावन में आपका जन्म हो, कभी ये मत मांगिए श्री धाम वृंदावन में हम मृत्यु को प्राप्त हो। श्री धाम वृंदावन में हमेशा ये मांगिए कि भगवान मुझे श्री धाम वृंदावन में वास दीजिए। बाकी जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।